साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज का विषय बहुत ही गहरा और जीवन को दिशा देने वाला विषय है। हम सब इस साकार संसार में रहते हैं। हमारे रिश्ते साकार हैं, हमारा शरीर साकार है, हमारी जिम्मेदारियां साकार हैं, लेकिन हम जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो निराकार है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या साकार जीवन जीते हुए निराकार को पाया जा सकता है? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए परमात्मा का अनुभव संभव है? क्या रोजमर्रा की भागदौड़ में भी ईश्वर से जुड़ाव बना रह सकता है? इन्हीं प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए आज हम एक छोटा सा संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इस निरंकारी संवाद के माध्यम से इस गहरे विषय को समझने का प्रयास करें। साध संगत जी, मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि हम कहते हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन हम तो साकार शरीर में हैं। तो फिर साकार में रहते हुए निराकार को कैसे पाया जाए? बहन जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। निराकार को पाने के लिए संसार छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि दृष्टि बदलनी पड़ती है। ये संसार साकार है, शरीर साकार है, परिस्थितियां साकार है, लेकिन इन्हें चलाने वाली शक्ति निराकार है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन हर मशीन उसी से चलती है, वैसे ही ये सारा जगत निराकार शक्ति से संचालित है। यानी निराकार हर साकार में मौजूद है? बिल्कुल, लेकिन हम केवल शरीर देखते हैं, आत्मा को नहीं। हम व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं, उसके भीतर बसे निरंकार को नहीं पहचानते। तो क्या निराकार को पाने का पहला कदम ब्रह्म ज्ञान है? जी हाँ, जब सद्गुरु कृपा करके हमें ये अनुभव करा देते हैं कि निराकार हर कण में व्याप्त है, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। तब हम हर रूप में अरूप को देखने लगते हैं। लेकिन जीवन में जब कोई हमें दुख दे, तब उसमें निरंकार कैसे देखें? इसका अर्थ है कि प्रेम और क्षमा ही मार्ग है? बिल्कुल, जब हम हर प्राणी में निरंकार देखते हैं तो द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है। सेवा साकार के माध्यम से निराकार की उपासना है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो हम वास्तव में निराकार की ही सेवा कर रहे होते हैं। और अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जब मैं मिटता है तब निराकार प्रकट होता है। तो निष्कर्ष यही है कि साकार संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए निराकार को पहचानना ही सच्ची साधना है। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति में निरंकार को देखना, निस्वार्थ सेवा करना, प्रेम और नम्रता अपनाना और सद्गुरु के ज्ञान से जुड़े रहना, यही मार्ग है साकार में निरंकार को पाने का। साध संगत जी, आज हमने समझने का प्रयास किया कि साकार में रहते हुए भी निराकार को पाया जा सकता है। बस आवश्यकता है सही दृष्टि की, सही भावना की और सद्गुरु की कृपा की। यदि ये संवाद आपके हृदय को छू पाया हो, यदि इस विचार ने आपके मन में कोई सकारात्मक परिवर्तन जगाया हो, तो ये केवल हमारी नहीं, निरंकार की ही कृपा है। ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों और निरंकारी संवादों से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को अधिक से अधिक संगत तक शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और प्रेम का प्रकाश हर दिल तक पहुंच सके। आइए हम सब मिलकर साकार में निराकार को पहचानें और अपने जीवन को ही भक्ति बना दें। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।